इस रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा वार्निंग दे देना चाहता हूं कि इस रिव्यू में मतलब मूवी को लेकर थोड़े से स्पॉयलर्स होंगे। तो किसी का भाई किसी की जान बेसिकली कहानी है हमारे भाईजान के कैरेक्टर की, जिनका नाम है भाईजान। और ये अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर के एक मोहल्ले के भाईजान होते हैं, जिस पर विजेंद्र सिंह आकर के अटैक करना चाहता है क्योंकि वो इसको डिस्ट्रॉय करके और फिर इस पे कुछ बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि वो कुछ गुंडे पंटर लोग भेजता है स्टार्टिंग में। एंड फिर हमारे भाईजान की एंट्री होती है। पूछो कैसे? सीटियों के साथ। मतलब लिटरली मोहल्ले वाले सीटियां मार रहे थे, मारना भी बनता है क्योंकि थिएटर में तो किसी ने भाई आए इतने खतरनाक लेवल के जोक मारे, अपने घर परिवार मोहल्ले का डर दिखा के लोगों के कान फाड़ दिए, मतलब कान फाड़ दिए बोल रहा हूं। और देखो टेलीपोर्ट करने तक तो ठीक था, लेकिन ये 100 मीटर दूर खड़े विलन से बात करने वाली पावर कब पाली भाई आपने? मतलब विजेंद्र सिंह जो कि इस पिक्चर के विलन है, वो 15 शर्मा जी के घर की छत छोड़ के 16वें शर्मा जी के घर की छत पे खड़ा है, लेकिन भाईजान एकदम हल्की सी आवाज बोल के सब कम्युनिकेट कर ले रहे। बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को साले, और भाईजान कहते हैं ब्रिंग इट ऑन। एक्चुअली में फनी चीज तब हो गई जब मूवी ने इमोशनल मोमेंट को ड्रॉप कर दिया बिना कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन बिठाए हुए। पहले इनके नाम तो बता देते। ये धूम में अपीयर होने वाला आमिर खान का बचपन था, ये स्लो मोशन वाला राघव था। क्रेडिट वेयर ड्यू, कुछ चीजें एक्चुअली मूवी में फनी हैं, जैसे मैंने प्यार किया का रियूनियन बताया गया है, तो दैट इज एक्चुअली जेन्युइनली फनी। मैंने उसको देखा, मुझे हंसी आई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। स्पीकिंग ऑफ विच, मूवी में कुछ कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो एक्चुअली में मूवी के पोटेंशियल को बता देती हैं कि हाँ मूवी में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, पर पता नहीं क्यों उस पर कैपिटलाइज कभी किया ही नहीं गया। और उन चीजों पर मैं आगे बात करता जाऊंगा। फिर इसके बाद मूवी की कहानी आगे बढ़ती है, हमको पता चलता है कि इन लोगों की लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स है। फिर उस चीज का सोल्यूशन आता है पूजा हेगड़े के फॉर्म में, और हमको फर्स्ट हाफ में एक अजीब सी लव स्टोरी देखने को मिलती है। मतलब भाईजान को तो लड़की पसंद कर लेती है, लेकिन भाईजान ठहरे सख्त लौंडे तो वो लड़की को पसंद नहीं करते। लेकिन इस पूरी सीक्वेंस में भाईजान ने एक चीज बिल्कुल सही बताई है, एक्सप्रेशंस का एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया। हंसी में भी सेम, दुख में भी सेम। लेकिन भाईजान एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक्सप्रेशन वगैरह अपनी जगह पे हैं कि आपने अगली पिक्चर के लिए बचा के रख लिए होंगे, या फिर अगली पिक्चर में ऑलरेडी दे दिए होंगे तो यहाँ पे थे नहीं देने के लिए। लेकिन ये लुक के साथ क्या चक्कर है? मतलब ये झबरीला वाला लुक आपको सजेस्ट किसने किया? जैसे जम नहीं रहा था इस पिक्चर में। हाँ सेकेंड हाफ में जितने भी आपने रखे हैं ना, वो टॉप नॉच। फिर इसके बाद आते हैं मूवी के डायलॉग्स जो एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको क्या खा के या पी के या फूक के या चाट के लिखा गया था। जैसे कि इसकी ओसीडी का कुछ करना पड़ेगा तो अब एक गाली क्यों दे रहा है, या फिर अगर एक नॉन वायलेंट आदमी के पीछे वायलेंट आदमी पड़ जाए तो उस नॉन वायलेंट आदमी के आगे एक वायलेंट आदमी का खड़ा रहना जरूरी है। या फिर गोश्त का कीमा बना दिया और हड्डियों का चूरन, फिर भी खड़ा हुआ है और सामने से जवाब आता है ब्रिंग इट ऑन। खैर इन सब चीजों से मूव ऑन करते और बात करते मूवी के एक्शन के ऊपर, जो कई कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट है बाकी चीजों से कंपेयर किया जाए। एक मेट्रो वाली सीक्वेंस है जिसको काफी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ है, उसमें मेट्रो के अंदर और बाहर करके कुछ शॉट्स लिए गए हैं। फिर इसके बाद एक सीक्वेंस है जहां पर भाईजान को बैटमैन और उनके टटपुंजों को रॉबिन, नाइटविंग और रेड हुड की तरह बताया गया है, तो दैट इज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड वेल। और यहाँ पर कुछ ट्रैकिंग शॉट्स का यूज किया गया है। लाइक आई सेड, यहाँ पे हमको पता चलता है कि मूवी के पास पोटेंशियल था, पता नहीं उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं किया गया। मतलब एक सीक्वेंस है जहां पर कैमरा पैन आउट होके पीछे निकलता है और हमको एक एक कैरेक्टर एक्शन करता हुआ दिखाया जाता है, एंड दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि ये लोग एक्शन को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सकते थे, हमको और भी अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस दिखा सकते थे। फिर इसके बाद दग्गुबती वेंकटेश की एक एक्शन सीक्वेंस है जिसको बिल्कुल नोवा स्टाइल में फिल्म किया गया है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ब्लूइश टोन और वही स्लो मोशन वाइब्स। वो प्रोबेबली 10 या 20 सेकंड तक चलती है, एंड फॉर दैट 20 सेकंड्स यू स्टार्ट वाचिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट मूवी। लेकिन उस 20 सेकंड के बाद आप फिर से किसी का भाई किसी की जान पे आ जाते हो। और अगर मुझसे कोई ऑनेस्टली पूछेगा ना, तो दग्गुबती वेंकटेश इस मूवी की सेविंग ग्रेस थे। आखिरी में एक सीक्वेंस है जहां पर वो तलवार को मुंह में रखते हैं, अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हैं और कहते हैं आजा। मूवी के वो 2 मिनट मेरे लिए सबसे बेस्ट थे। इनफैक्ट मूवी में एक सीक्वेंस है जहां पर गन फायर हो रही होती है, और उस मोमेंट पे मुझे लगता है कि मूवी को बहुत डार्क कर दिया गया है, लेकिन फिर हमको रियलाइज होता है कि इट वॉज ऑल इन अ ड्रीम। लेकिन सोच के देखो कि अगर सच में मूवी उस पाथ पे चली जाती तो एक्चुअली ये मूवी कितनी ज्यादा डार्क हो सकती थी। लेकिन यहीं पे तो ये मूवी हार्ड चॉइसेस लेना अवॉइड कर जाती है। पर ठीक है, फिर भी मूवी का सेकंड हाफ फर्स्ट पार्ट के ऊपर से थोड़ा सा कंसिडरेबली इंप्रूव्ड है। मतलब कंसिडरेबली बोला है मैंने, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं। बट देन अगेन मूवी अपने क्लाइमैक्स में आते आते फिर से हक देती है। विजेंद्र सिंह जो मूवी के मेन एंटागनिस्ट के फॉर्म में सेटअप किए गए हैं, दिखाए गए हैं, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटागनिस्ट फील ही नहीं होते हैं। भाईजान आखिरी में अपने सिर से उसका सिर मार के उसी का सिर फोड़ देते हैं, और मुझे लग रहा था कि मैं अपना सिर कहां फोड़ लूं। तो कुल मिला के मैं बस यही कहूंगा जो मैं इतनी देर से कहता आया हूं कि किसी का भाई किसी की जान 2 हाफ
हाफ की कहानी है, जिसका सेकंड हाफ ठीक ठाक है, एक्शन भी आपको ठीक ठाक दे देता है, लेकिन उसके लिए आपको इसका फर्स्ट हाफ सरवाइव करना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत ही पेनफुल टास्क है। और ना इसको देखने के बाद मेरे डाउट्स अब कंफर्म हो चुके हैं। मैं हेरा फेरी 3 के लिए बहुत डर गया हूं भाई, बहुत बड़ी खतरे में पिक्चर। फरहाद स्कॉर्सेज़े समझी, आपकी कुछ सीक्वेंस देखकर मैं ये समझ गया हूं कि आपके पास पोटेंशियल तो है, पता नहीं आप उसे एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पा रहे, कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन पोटेंशियल तो सलमान भाई में भी है ना। इससे पहले हम लोगों ने बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी मूवीज करते हुए देखा है उनको रिसेंटली, तो फिर ऐसी मूवी चॉइसेस क्यों? खैर, तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर फ्लिकवर्स पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज बीइंग ऑसम।